बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और उसका टॉपिक आज हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको आज हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थोड़े से अगर बैकग्राउंड को डिस्कस किया जाए तो ये 1905 में एक साइंटिस्ट था आइंस्टाइन। उसने दो तरह की रिलेटिविटी की थ्योरी एक्सप्लेन की थी। एक थी हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आज का हमारा टॉपिक है, और दूसरी थी हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जो हमने स्टडी करना है जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो स्टूडेंट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कंसर्न है वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स रेफरेंस फ्रेम्स को, कि हमारे पास रेफरेंस फ्रेम्स कौन सी होंगी, फिर उसमें आगे जाके आप इनर्शियल फ्रेम के ऊपर बात कर सकते हैं। अब रेफरेंस फ्रेम का हमें पता है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम relative to the measurement which are taken is called reference frame. फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह बात करता हूँ जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये मेरे पास x हो गया, ये मेरे पास y हो गया, और ये मेरे पास z हो गया। जिस टाइम हम किसी भी इवेंट की लोकेशन को स्पेस में स्पेसिफाई करेंगे और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे तो उस टाइम पे हम रेफरेंस फ्रेम को यूज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको इस तरह भी कह दूं कि हम क्या करते हैं जी असाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड को, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया, एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिहाज से हम उसे असाइन कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो हमें रेफरेंस फ्रेम दे रहा होता है। अब जो रेफरेंस फ्रेम है वो रेस्ट की भी हो सकती है, यानी दो तरह की हमारे पास हो सकती है। एक हमारे पास रेस्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरी हमारे पास मोशन की हो सकती है। स्टूडेंट्स, रेफरेंस फ्रेम की बेसिकली टू टाइप्स हमारे पास आ जाती है इस रेफरेंस फ्रेम की। एक है हमारे पास इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसको आज हमने डिस्कस करना है, और हमारा टॉपिक ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर है। और सेकेंडली इसकी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड अभी नहीं है। तो सबसे पहले बात चली थी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कंसर्न है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है। तो इसको हमने समझना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसके बाद मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करूंगा। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बात की जाए तो उसमें हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हम ये कहते हैं कि नो एक्सेलरेशन इज ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अर्थ है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये मेरे पास रेस्ट में है। उस टाइम पे जिस टाइम पे हम ये कहते हैं कि अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास अर्थ है वो हमारे पास किस में है जी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। लेकिन जिस टाइम हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक कार है, यहां पे एक कार है, ये कार मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो मूव करके जा रही है।
कार होगी, हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए कार मूविंग, पहले मैंने ये बात लिखी कि एक कार जो है वो हमारे पास मूव करके जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास उस कार में कोई ऑब्जेक्ट है, और कार जो है लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट है उस कार में मौजूद है, और वो कार जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मूव करके जा रही है, आल्सो रिमेन्स एट रेस्ट। तो कार के लिए हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास किसमें जी, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। ये जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, हम लॉ ऑफ इनर्शिया पे भी बात करते हैं क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो वैलिड होता है। कोई भी हमारे पास रेफरेंस फ्रेम जो है वो मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रिलेटिव टू एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ये हमारे पास इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है जिसमें हम ये कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स no acceleration is observed is known as inertial frame of reference। तो बहरहाल बात निकली थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कंसर्न विद इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। 1905 में हमारे पास साइंटिस्ट आइंस्टाइन था, उसने टू पोस्टुलेट की बेसिस के ऊपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट उसका पोस्टुलेट ये था लॉज ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड, और सेकंड उसका पोस्टुलेट था स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड। उसने ये कहा था कि जितनी भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसमें हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम होंगे। द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सेकेंडली उसने बात की थी स्पीड ऑफ लाइट के से, कि जिस तरह फर्स्ट पोस्टुलेट में तमाम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम हैं, इसी तरह ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी जी, हमारे पास सेम होगी। इसमें फिर हम सोर्स या ऑब्जर्वर के ऊपर भी बात करते हैं। The speed of light is the same in all inertial reference frames regardless of motion of the source or observer। ये सेकंड उसका पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है लॉज ऑफ फिजिक्स का वो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी, जो एक्सप्लेन की गई थी, वो जो साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट का नाम हमारे पास गैलीलियो था। ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है ये हमारे पास बेस करती है जी तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो रेफरेंस फ्रेम में क्या होंगे, हमारे पास सेम होंगे। और जो हमारे पास हम इसके लिए ये कहेंगे कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन रेफरेंस फ्रेम्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। उनकी जो मोशन है, हमने दो तरह से बात की थी, रेफरेंस फ्रेम की, रेस्ट और मोशन की। तो जो मोशन वाली बात आएगी तो वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटेड आएगी। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर ये हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाए डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स में, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन कैन बी डिटेक्टेड जिस टाइम पे वो डिफरेंस होगी। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए सेम है हर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। तो देन हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल रेफरेंस फ्रेम के लिए जो हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिस टाइम हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, तो उसमें हम ये बात कहेंगे कि लॉज ऑफ फिजिक्स होंगे वो सेम होंगे इन रेफरेंस फ्रेम्स में। सेकंड जो उसका पोस्टुलेट है स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड जिस टाइम हम बात करते हैं तो फ्री स्पेस में
हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है, वो हमारे पास है जी c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लासिकल फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसमें, वो एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम के ऊपर है। इसके लिए हम ये कहते हैं टू पोजीशन के बीच में एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू इवेंट्स, टू डिफरेंट इवेंट्स। इसके लिए हम एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, जो कॉन्सिक्वेंसेस में जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट इवेंट्स को, उसमें हम टू इवेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक डोर को एक फ्रंट वाली साइड पे और बैक वाली साइड पे। तो बहरहाल ये जो टू पोजीशंस के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है और टू इवेंट्स के बीच में जो उसका टाइम इंटरवल है, उसकी ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेम वैल्यू होगी। आइंस्टाइन ने स्पेस को कंसिडर किया था, लेकिन उसने टाइम को नहीं। उसने ये कहा था कि टाइम नॉट बी एब्सोल्यूट, लेकिन जो टाइम और स्पेस है वो हमारे पास रिलेटिव है। जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट है, डिपेंड करती है हमारे पास रिलेटिव मोशन उन दोनों के बीच में। जो मैंने कहा डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट है, तो वो हमारे पास डिपेंड करती है जी रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों के एक दूसरे की रिलेटिव मोशन के ऊपर हमारे पास डिपेंड करती है। यानी दो पोस्टुलेट्स हैं उसके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, एक है जी लॉज ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड और दूसरा है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होंगे, इसी तरह इनर्शियल तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, सेम होगी। फर्स्ट पोस्टुलेट का हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, और उसको सबसे पहले स्टेट किया था जी एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। फिर सेकंड के लिए हमने ये कहा, उसके लिए हमने क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन किया कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो दो चीज़ों पर बिलीव करती है, एक एब्सोल्यूट स्पेस के ऊपर और सेकेंडली एब्सोल्यूट टाइम के ऊपर। फिर हमने कहा कि टू पोजीशंस के बीच में एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है और टू इवेंट्स में जो टाइम इंटरवल है वो तमाम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा बेसिक टॉपिक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।